यह वह सीट है जिसने प्रदेश को पहली महिला विधायक दी। यह वह सीट है जहां प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने खाता खोला। यह वह सीट है जो जब तक सामान्य रही, बहुधा यहां की जनता ने जोशी सरनेम वाले नेता को चुना। यह वह सीट है जहां से लगातार 7 बार जीतने का रिकॉर्ड कमाल करने वाला नेता 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। इस सीट के हीरो रहे हरिदेव जोशी। नाम है बांसवाड़ा। जोशी लगातार 10 बार विधानसभा जीतने का ऐसा रिकॉर्ड बना चुके हैं कि राजस्थान में फिलहाल आसपास उनके कोई भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360 का विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ रण क्षेत्र कार्यक्रम। जी हां, बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं और बात हरिदेव जोशी के इलाके की करेंगे और जानेंगे कि सीट का इतिहास क्या है और क्या सोचती है जनता, क्या असर पड़ता है यहां चुनावी माहौल का और जोशी फैक्टर खत्म कैसे हो गया। फिलहाल इस सीट पर राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया कांग्रेस के टिकट पर विधायक हैं। बामणिया जब नजदीकी दानपुर सीट एसटी रिजर्व थी तब वहां से 2003 में विधायक बने। दानपुर सीट खत्म होने के बाद जब 2008 में बांसवाड़ा फिर से एसटी रिजर्व हो गई तो 2008 में बामणिया यहां से विधायक बने थे। एक माइंस मजदूर से करियर शुरू करने वाले बामणिया 2013 की लहर में चुनाव जरूर हारे, लेकिन 2018 में फिर जीत गए। क्रम संख्या के लिहाज से 164 नंबर वाली यह सीट वागड़ क्षेत्र में है और गुजरात से सटी है। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों की सीमाएं इससे छूती हैं, जिसमें बागीदोरा, गढ़ी, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, धरियावद और घाटोल हैं। लोकसभा में भी यहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। यहां 255 बूथों पर फिलहाल 2,73,447 वोटर रजिस्टर्ड है और एक बूथ पर औसतन 1,072। बीते 4 साल में यहां 23,764 मतदाताओं का पंजीयन बढ़ा है, परंतु यह संख्या 2023 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने तक जारी रहेगी। बात 2018 के चुनाव की करें तो बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस के अर्जुन सिंह बामणिया ने भाजपा के हकरू मैडा को 18,366 वोटों से हराया है। बीजेपी की हार की वजह बने बीजेपी के टिकट पर 2013 में विधायक रहे धन सिंह रावत। वे बागी खड़े हो गए और 32,950 वोट खींच लिए। 6 प्रत्याशियों में यहां त्रिकोणीय मुकाबला था। वहीं इससे पहले 2013 में जनता दल यूनाइटेड के राजेश कुमार भी यहां खड़े थे और उन्होंने 22,916 वोट लिए थे, परंतु बीजेपी के धन सिंह रावत 30,061 वोट से चुनाव जीते थे। यह बीजेपी की मुख्य चुनाव में अब तक की दूसरी ही जीत रही है इस सीट पे। इस चुनाव में हालांकि 5 उम्मीदवार थे, परंतु भाजपा के लोगों में जागरूकता की कमी रही या प्रत्याशियों से अधिक निराशा है तो पता नहीं, लेकिन यहां 5,381 रिकॉर्ड वोट नोटा को डाले गए 2013 के चुनाव में। 2008 में जब नोटा नहीं हुआ करता तो ये सीट 2008 में सीट एक बार फिर से एसटी के लिए रिजर्व हुई। लंबे समय तक यह सीट पहले चुनाव में एसटी के लिए रिजर्व थी, उसके बाद में यहाँ पे लगातार सामान्य सीट थी बांसवाड़ा। 2008 में जब ये रिजर्व हुई तो दानपुर के विधायक अर्जुन सिंह बामणिया, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन्होंने यहाँ विधायक का चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पे और बीजेपी ने धन सिंह रावत को टिकट दिया। मैदान में 7 प्रत्याशी थे, लेकिन मामला चतुष्कोणीय हो गया। जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे, लिहाजा जेडीयू के राजेश कटारा 20,400 वोट और समाजवादी पार्टी के धीरजमल 13,699 वोटों के कारण बीजेपी की सीट छीनने की वजह बने। यहां पोस्टल वोटों में से करीब 60% धन सिंह रावत को मिले थे, यानी कि माहौल बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन बागियों के कारण उनकी झांकी जमने से पहले ही उठ गई। सीट रिजर्व होने के साथ ही, यानी कि एसटी में तब्दील होने के साथ ही यहां जोशी फैक्टर खत्म हो गया। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि ये वो सीट है जिसने प्रदेश को पहली महिला विधायक दी। बात करेंगे, जी हां, बांसवाड़ा पहले चुनाव में सामान्य सीट हुआ करती थी। उपचुनाव में जीती श्रीमती यशोदा देवी। 8 मार्च 1954 को उनकी विधानसभा में शपथ हुई। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक और दूसरी महिला विधायक के रूप में कमला बेनीवाल का नाम आता है, जिन्होंने जुलाई में शपथ ली और वो आमेर से तेज सिंह का निर्वाचन रद्द होने के कारण उपचुनाव में विधानसभा पहुंची। तो एक बात, पहले ही विधानसभा में 2 महिलाएं थी, यशोदा देवी और कमला बेनीवाल। पहले नंबर पे यशोदा देवी, दूसरे नंबर पे कमला बेनीवाल। दोनों ही उपचुनाव में जीत के पहुंची थी। आपको बता दें, फागी, पाली जिले में सोजत और कई जगह से मुख्य जो 1951 से चुनाव हुआ था उसमें 4 महिलाएं खड़ी हुई थी, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली। लेकिन ऐसे पुरुष प्रधान मानसिकता वाले प्रदेश में
2 महिलाएं पहले सदन में थी, तो दोनों ही उपचुनाव में पहुंची। यशोदा देवी 1950 में मध्य भारत के झाबुआ और रतलाम जिले में शराबबंदी आंदोलन की बड़ी संचालिका रही है और मध्य भारत के बानवा तहसील में 1951 में लगानबंदी आंदोलन का भी वो एक संचालन कर चुकी थी। और इनका शिक्षा दीक्षा वनस्थली विद्यापीठ में हुई, साथ ही अखिल हिंद किसान पंचायत के सभापति बालेश्वर दयाल के नेतृत्व में भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1927 के मध्य प्रदेश के उज्जैन में यशोदा देवी का जन्म हुआ और इन्होंने लगातार आदिवासियों के हक और हकूक की बात उठाई। उन्होंने उपचुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जैसा कि मैं उल्लेख कर चुका, आचार्य नरेंद्र देव की पार्टी थी और उसी के टिकट पे चुनाव लड़ा था और बड़े अंतर से जीत हासिल की। लेकिन इसके बाद वे नेपथ्य में खो गई। 2004 में निधन होने तक वे कभी राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर नहीं आई। 57 के बाद यह सीट, बांसवाड़ा की जो सीट थी, वो ऐसा बताया जाता है कि 57 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ और यह सीट जब एसटी के लिए रिजर्व हो गई, तो उन्होंने प्रतापगढ़ से जरूर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चौथे या 5वें स्थान पर रही थी। और 1957 में अगर इस सीट की अगर अपन इतिहास की बात करें, 57 में ये एसटी में कन्वर्ट हुई बांसवाड़ा सीट और यहां से मोगजी भाई निर्दलीय जीते और उन्होंने कांग्रेस के हरिराम को एक बड़े अंतर से हराया। अगले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक बार फिर से यहां काबिज हो गई। मतलब ये जो इलाका है बांसवाड़ा का, ये खास करके समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था। यहां विट्ठल भाई जो थे प्रसोपा के, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के हीरा को हराया। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही। 1962 में बांसवाड़ा की सीट एक बार फिर से सामान्य हो गई। अब कांग्रेस के सामने चुनौती थी कि आदिवासियों के गढ़ बांसवाड़ा पर काबिज कैसे हुआ जाए। परिसीमन में हरिदेव जोशी को घाटोल सीट से बांसवाड़ा भेजा गया और फिर कांग्रेस का खाता ऐसा खुला कि आज तक पार्टी की खासी पकड़ है। वे चौथी से 10वीं विधानसभा तक लगातार यहां से विधायक बने, यानी कि 7 बार, एक सीट पे लगातार 7 बार विधायक बनने का यह रिकॉर्ड है। फिर 10वीं विधानसभा के बीच हरिदेव जोशी का निधन हो गया। 95 में हुए उपचुनाव में यहां बीजेपी का पहली बार खाता खुला। राज्य में भाजपा शासित भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी। सारे संसाधन झोंके गए, कोशिशें परवान चढ़ाई गई। भवानी जोशी उपचुनाव महज 1187 वोटों से दिनेश जोशी को हरा के जीत पाए। हालांकि 1998 के चुनाव में रमेश चंद्र पंड्या को कांग्रेस ने आजमाया तो उन्होंने भवानी जोशी को 25,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। 2003 में अंतिम बार सामान्य सीट के नाते यहां चुनाव हुआ। बीजेपी ने भवानी जोशी को ही मौका दिया और जीतने के बाद वे चिकित्सा राज्य मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने वसुंधरा राजे की लहर में विधायक रमेश चंद्र पंड्या को करीब 22,975 वोटों से हराया था। बांसवाड़ा वैसे तो सीधे और सरल माने जाने वाले आदिवासियों का इलाका है, लेकिन यहां पे बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा के साथ साथ साम्यवाद भी अब पनप रहा है। चुनाव के गणित को ये सारी विचारधाराएं प्रभावित करती हैं। देखना है कि 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह क्या प्रभाव डालती है। इन प्रभावों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को और लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।